अब मैंने इतनी वीडियो बनाई, राम पे बनाई, कृष्ण पे बनाई, गीता पे बनाई, उसको किसी ने नहीं देखा। मैंने इस्लाम की तारीफ कर दी था, ये मौलाना अवध ओझा। जिसकी मुसलमान अपने धर्म को नहीं समझ पाया, तभी तो परेशान है, तभी तो प्री नहीं निकल रहा उसका। सबसे ज्यादा दुनिया में कौन परेशान है इस वक्त? मुसलमान। ना तो अपने धर्म को समझा और ना समझा पा रहा है। हिंदुओं में भागवत कथा होती है तो किसी को कथा में आने से मना करते हैं? कोई भी आए बैठे सुने। हिंदुओं में जब भागवत कथा होती है, आसाराम बापू आते हैं, अब तो खैर आसाराम बाबू अंदर ही कथा कह रहे हैं, मुरारी बापू सबसे फेमस, सबसे फेमस। तो वो किसी को रोकते हैं कि भैया पंडाल में बाहर लिखा होता मुसलमानों का आना मना है? नहीं, मुसलमान ऐसा कुछ करता ही नहीं कि लोग उसके भी धर्म के बारे में जाने। तुम भी करो कुछ ऐसा, तुम भी ऐसे पंडाल लगाओ, तुम भी कुरान पर चर्चा करो, उसमें सबको आने दो, सबको बैठने दो, सबको सुनने दो, तुमको क्या दिक्कत है? तो जब छुपकर कोई काम करोगे, दरवाजा बंद कर ले, दरवाजा, तो 98% मन तो निगेटिव ही है ना। ये पहली गलती मुसलमानों की। ईसाइयों को देखो, बाइबल बांटते रहते फ्री में। तुम बहुत बार देखोगे ईसाइयों को चौराहे पे खड़े बाइबल बांट रहे, यीशु का संदेश फ्री में, फ्री में। उनको कोई डर नहीं है कि ये लोग मेरी बाइबल को फाड़ देंगे, उनको डर है ही नहीं इस बात का। कई बार लोगों ने फाड़ा ही। हम बहराइच में थे, एक लड़के ने बाइबल लिया, उसको फाड़ दिया, फाड़ने के बाद उस पर चटनी रख दिया, फिर मुस्कुरा रहा था। हमने कहा अगले 10,000 साल तक भीख मांगोगे? आप बदतमीजी काहे कर रहे हैं? उनका बदतमीजी, तुम्हें नहीं सम्मान देना है मत लो। हमने अगले 10,000 साल, 1-2 साल नहीं, कुछ लोग का यहां होता है, कुछ लोग का यहां होता है, तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हें जिस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है उसको लो ही मत ना। और सबसे बड़ी मजेदार बात कि जिस आदमी के सामने फाड़ा उसने कुछ नहीं कहा, कहने की जरूरत ही नहीं थी। तो साम्राज्य और शासक, जैसे आज हिंदू मुसलमान और ईसाइयों के बीच तनाव है, ऐसे तब बौद्ध ब्राह्मण और जैनों के बीच तनाव था। अशोक ने निपटा उसको कैसे? पॉलिसी ऑफ धम्म। और धम्म की पॉलिसी में वो किसकी बात करता है? सार वृद्धि की। कहता है हर धर्म का जो मेटाफिजिक्स है वो सेम है। जैसा भी हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही है, कर्नाटक कोर्ट ने दे दिया वो ऑर्डर कि आप क्लास में नहीं जाएंगे, क्लास में आप हिजाब पहन के नहीं जाएंगे। उस कंट्रोवर्सी का कोई मतलब ही नहीं है ही नहीं। क्योंकि कल्चर, ड्रेस जो है वो कल्चर पे डिपेंड करता है, कल्चर ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। कश्मीर का हिंदू और तमिलनाडु के हिंदू के ड्रेस में डिफरेंस होगा ना। फिर गुजरात के मुसलमान और बंगाल के मुसलमान के खाने में डिफरेंस होगा। तो ये डिफरेंस किसकी वजह से है? ज्योग्राफी की वजह से, रिलीजन की वजह से नहीं। तुम जैसलमेर में जून के महीने में टाई लगा के नहीं घूम सकते हो। टाई लगाई जाती है यूरोप में, जहां टेम्परेचर -20 है, टॉन्सिल की दिक्कत है, ठंड लग जाती है, गला चोक हो जाता है, वहां टाई लगाई जाती है। 50 डिग्री टेम्परेचर मान लो कानपुर में हो गया, तो सूट पहन के, जूता पहन के, टाई लगा के साइकिल चलाओगे? तो गुरुदेव से रावतपुर पहुंचोगे बस। तो ड्रेस और खाना किस पे डिपेंड करता है? लड़ाई ही नहीं है, मतलब ही नहीं है।